नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, चाहे घर बनवाना हो या फिर बाउंड्री वॉल इस तरीके से बनवाना हो, जो फ्लाईएस ब्रिक है उसको लेकर के मार्केट में बहुत सही नॉलेज या फिर दोस्तों पूरी जानकारी नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों, जो रेड ब्रिक है उसके बारे में तो हर लोग जानते हैं और इसको दोस्तों बेस्ट मानते हैं हर एक कंडीशन में। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको बिल्कुल इस वीडियो की मदद से दिखाऊंगा कि आखिरकार आप घर बनवा रहे हो या फिर बाउंड्री वॉल करवा रहे हैं तो आपको इन दोनों मटेरियल को इस्तेमाल करने में क्या क्या दिक्कत आएंगी, कौन सा मटेरियल ज़्यादा सही है, स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा होता है और साथ ही साथ खर्चा किस में ज़्यादा लगता है, लॉन्ग टर्म में कौन ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे टिक सकता है। दोस्तों, अगर बात कर लेते हैं साइज़ की, तो साइज़ जिस तरीके से फ्लाईएस ब्रिक का है उसी तरीके से दोस्तों आप देखेंगे कि रेड ब्रिक का भी है। तो बिल्कुल साइज में कोई डिफरेंस नहीं है। साइज में इसलिए कंपेयर कर रहा हूं दोस्तों, ताकि जितना बड़ा साइज होगा उतना ही दोस्तों आप देखेंगे कि ज्वाइंट दीवार पे आएंगे। ज्वाइंट का मतलब है यहाँ पे मोटार से, मतलब कि वहाँ पे बालू और सीमेंट का जो मसाला है उसको उसके गैप में भरा जाता है। तो जितना गैप दोस्तों फ्लाईएस में आएगा उतना ही गैप जो है वो आप देखेंगे कि रेड ब्रिक में आएगा। तो आपको जोड़ाई करने में दोस्तों मसाला यानी कि मोटार उतना ही खर्च होने वाले हैं। आप किसी भी तरीके के ईंट का प्रयोग करें, रेड ब्रिक या फिर फ्लाईएस की यहाँ पे बात हो रही है। ये चीज़ हो गई। दोस्तों, लेबर कॉस्ट की बात कर लेते हैं, तो इसको भी जोड़ने में उतना ही देर लगता है जितना कि फ्लाईएस ब्रिक को जोड़ने में लगता है। उसके ऊपर दोस्तों कोई कॉलम आ रहा है या फिर इस तरीके से डीपीसी आ रहा है, तो दोनों ही केस में दोस्तों आपको ये डीपीसी करना होगा या फिर कहीं बीम या कॉलम आ रहा है दोस्तों तो उनको देना है। ठीक है, अभी तक के वीडियो में हम देख रहे हैं कि क्या क्या सिमिलरिटीज है, मतलब एक जैसा दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें खर्चा है, चाहे लेबर कॉस्ट की बात हो या फिर दोस्तों ब्रिक के अलावा जो अदर मटेरियल कॉस्ट होता है, जैसे कि सीमेंट हो गया, बालू हो गया, ठीक है, इन सब का खर्चा बिल्कुल बराबर है। अब ईंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ही ईंट के स्ट्रेंथ को पहले देख लेता हूं, उसके बाद दोनों के रेट को कंपेयर करूंगा और कुछ पॉइंट्स बच गई है उसको भी कंपेयर करूंगा। मतलब पूरा वीडियो देखिए, कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके स्ट्रेंथ की। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि ये जो फ्लाईएस ब्रिक है उनका कोई सर्टिफिकेशन ऐसे ब्रिक के ऊपर देखने को नहीं मिलता है, ना ही दोस्तों रेड ब्रिक में आपको मिलता है। लाल जो ईंट होता है दोस्तों वो मिट्टी से बनाया जाता है। ठीक है, अब हर जगह का जो मिट्टी है उसका स्ट्रेंथ अलग होता है, मिट्टी का प्रकार अलग होता है, जिस भट्टी में उसको पकाया जा रहा है उसमें किस तरीके के कारीगर काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आखिरकार जो लाल ईंट है वो कितना पका हुआ, कितना मजबूत रहेगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से दोस्तों ये जो फ्लाईएस ब्रिक है इसको फ्लाईएस के साथ साथ दोस्तों केमिकल से बनाया जाता है। ठीक है, तो अब वो केमिकल कंपोजिशन कितने मात्रा में डाला जा रहा है, जहां से आप खरीद रहे हैं वहां पे दोस्तों किस तरीके से इसको बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल मैं अंदर की बात बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े फैक्ट्री में इन सब की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हो, उसमें जो मार्का वगैरह लगे, ऐसा कुछ सर्टिफिकेशन होता नहीं है। ठीक है, कंपनी ने अपना सर्टिफिकेशन ले लिया, उसके बाद वो मटेरियल को लगा रहा है। तो बहुत ज़्यादा इसमें मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों कि सरकार वगैरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है क्वालिटी चेक में। तो जिस तरीके से रेड ब्रिक है, ठीक है, वो लोकेलिटी पे डिपेंड करता है, जिस भट्टे से ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, कैसा कारीगर इसको पका रहा है उस पर डिपेंड करता है। ऑन पेपर जाएंगे दोस्तों, ऑन पेपर अगर देखेंगे तो दोनों के ही जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है दोस्तों वो 3.5 न्यूटन mm स्क्वायर के बराबर आता है। ठीक है, मतलब कि वैरी करता है। ठीक है, मान लीजिए कि जो फ्लाईएस ब्रिक है वो भी 3 साढ़े 3 के करीब आएगा और रेड ब्रिक में भी उसी रेंज में दोस्तों यहाँ पे जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें हो गई कि आप जहां से ले रहे हैं पूरा का पूरा दोस्तों उसी पे डिपेंड करता है। पेपर वाइज दोनों बराबर है। ठीक है, पेपर पे दोनों बराबर है। अब दोस्तों आपको डिपेंड करता है कि आप जहां से ले रहे हैं उसको बनाने आ रहा है या फिर वो काम चलाऊ तरीके से अपना काम निकाल रहा है। ये चीज़ें हो गई। रेट की बात कर लेते हैं। रेड ब्रिक मार्केट में पहले से है, मार्केट अच्छा उसका बना हुआ है, लोगों का विश्वास उसके प्रति बना हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है कि जो रेड ब्रिक है 7 रुपए से लेकर के 8 रुपए, 9 रुपए, 10। एक बार फिर से कहना चाहूंगा दोस्तों, जो ईंट का रेट है वो हर भट्ठा में लगभग जो है वो थोड़ा बहुत का वैरी करता है। जितना दूरी होगा दोस्तों उतना ही ज़्यादा जो है वो रेट आपको देने पड़ेंगे। और साथ ही साथ एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में दोस्तों ईंट के रेट में फ़र्क आता है। तो 7 से 10 रुपये आप रफली मान सकते हैं। ठीक है, आप अपने एरिया का रेट हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे और लोगों को मालूम चले कि आपके एरिया में क्या रेट चल रहा है या फिर दूसरे के एरिया के में क्या रेट चल रहा है, आपको जानकारी हो जाएगी उस चीज़ से। तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्लाईएस ब्रिक की। तो फ्लाईएस ब्रिक अभी मार्केट में
बहुत ज़्यादा नया तो नहीं है, बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन दोस्तों अभी इस पर उतना विश्वास नहीं करते हैं जितना कि खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, जितना कि वो लोग लाल ईंट रेड ब्रिक पे करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों फ्लाई ऐश ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वगैरह सेम भी रहेगा दोस्तों, फिर भी इसको कम रेट में ही जो है वो लोग खरीदना पसंद करते हैं। और इसके रेट दोस्तों 4.5 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं, वो 7 से 10 रुपये था, ये 4.5 से 5-6 रुपये तक में दोस्तों एंड कर जाता है। तो आप देख सकते हैं लगभग दोस्तों 50% टू 60% इसका दोस्तों रेट जो है वो लगता है, अगर कंपेयर किया जाए रेड ब्रिक से। तो ठीक है, कहीं कहीं पे 50% में भी आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ है, वो डिपेंड करता है कि जो लोकेलिटी में रहते हैं इस वाले ब्रिक का कितना पकड़ मार्केट में है, इस पर पूरा डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं क्या इससे घर बनवाना सेफ है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि अभी जो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर घर बनवाए जा रहे हैं, जहाँ पे कॉलम और बीम में सारा का सारा लोड दोस्तों जो है वो टिका हुआ रहता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें देखनी है कि हमें सस्ता कौन पड़ रहा है, और साथ ही साथ दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपके एरिया में मिलने वाला ब्रिक का क्वालिटी कैसा है। वो चीज़ है कि इन सब चीज़ों को बहुत दूर से नहीं लाया जा सकता है, ठीक है, नहीं तो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दोनों ही ब्रिक अपने जगह पे सही है, प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट सारा चीज़ हमने बताया। फ्रेम्ड स्ट्रक्चर यानी कि कॉलम और बीम पे लोड टिका हुआ रहता है, तो ब्रिक का काम, ईंट का काम सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे पर्दे के लिए काम होता है, ठीक है। अगर बीम और कॉलम नहीं है तो उस जगह में दोस्तों रेड ब्रिक को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, हर एक तरह से मैंने कंपेयर किया है। तो फिर मिलता हूँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलता हूँ, नमस्कार, धन्यवाद।